काशी के मणिकर्णिका घाट मूर्ति मामले में जहां एक तरफ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से कांग्रेस पार्टी द्वारा गुमराह करने का प्रयास किया, वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। वहीं इस मामले को लेकर काशी के धर्माचार्य क्या सोचते हैं, क्या हकीकत है, ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ बातचीत के लिए पंडित संजय उपाध्याय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरुजी, ये वीडियो काशी के जनमानस से लेकर अब देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है, काफी चर्चा है। पहले तो बताइए कि मणिकर्णिका घाट का महात्म क्या है। देखिए, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जास जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो महामंत्र अनवरत उस महामणिकर्णिका पर बाबा विश्वनाथ जप रहे हैं, राम नाम की गूंज हो रही है। तो ये काशी का सर्वोच्च यह मणि है, समझ गए कि नहीं। मणिकर्णिका का मतलब क्या है? यह मणि है, जो मणि गिरी हुई है, जो जगह जगह पर साधना करते हुए भगवान विष्णु की मणि जो गिरी हुई है, वह मणिकर्णिका का अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसके विषय में शास्त्र में भी तमाम वर्णन किया गया है। मरणम मंगलम यत्र, यहाँ पर मरण भी मंगलमय है। तो उस मणिकर्णिका की अपनी बहुत बड़ी, और वहीं मणिकर्णिका पर आप देखेंगे विष्णु, भगवान विष्णु की चरण पादुका है। वहीं पर क्या कहते हैं, दत्तात्रेय जी का चरण पादुका है। तो पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से परी सरकार को और जनता को भी, और सभी बुद्धिजीवियों को एक बार मुझसे संवाद करें, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है। संस्कृति का संवर्धन होता है, विकास नहीं होता है। संस्कृति और जो सभ्यता है उसका संवर्धन होता है, उसका क्या कहते हैं विकास नहीं होता। उसका क्या विकास? अब संस्कृति तो स्वयं विकसित है, उसका क्या विकास करेंगे? जो धरोहर है संस्कृति, जैसे इटली की अपनी धरोहर है, तो क्या उसने तोड़ दिया? आज भी उन इमारतों को रखा हुआ है। इमारत को तोड़ करके कोई विकास नहीं किया जा सकता। हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, इनका संवर्धन किया चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। इनका विकास नहीं होता, ये तो स्वयं विकसित संस्कृति है। अब आप उसको तोड़ करके या उस तरह के करके आप उसके विकास को, उसकी कलाकृति, उस संरचना को नष्ट कर देंगे। उनको क्या मालूम है? कोई भी व्यक्ति हो, पत्थर कितने प्रकार के होते हैं? पत्थर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, निष्पुलिंग। अब कौन सा पत्थर का, किसी कोई भी पत्थर लगाने वाले को जानकारी है किस पत्थर को ऐसा लगाया जाता है? मूर्ति कैसे बनती है किसी को जानकारी है? नहीं। देवी शिला का अलग महत्व है। आज जो भी मंदिर या मूर्तियां जो भी गढ़ी जा रही हैं, वह सब अवैज्ञानिक तरीके से गढ़ी जा रही है, जिसके कारण से हम बार बार अटैक करने पर हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और हमारे धर्म जो है अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। उसने सुनिए, अब क्या हुआ है क्या नहीं, मैं देखने गया नहीं। मीडिया के द्वारा ये पता चला है कि ऐसी घटनाएं घटित हैं। कुछ लोगों का कहना कि एआई जनरेटेड है। ठीक है, क्या है क्या नहीं मैं देखने नहीं गया, लेकिन जो भी अगर ऐसी घटना घटी है तो मैं बता दूं कि इस समय वर्तमान में कोई विद्वान नहीं है जो गंगा घाट के किसी भी मणि के बारे में, अगर वह टूटती है तो उसका निर्माण कैसे और किस शैली में, नहीं बता सकता। गुरुजी, एक सवाल, आपने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर सर्वश्रेष्ठ मणि है, और इसी मणि यानी एक चबूतरे जैसे स्वरूप को ही लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। विपक्ष ने, या यूं कहिए कि कुछ वहां के लोगों ने जो वीडियो सामने ले आया है उसी के आधार पर बहस छिड़ चुका है। तो आप क्या मानते हैं? ये तो बात मैं और भी बता दूं, सुन लीजिए। पहले भी पुराने पंडितों ने बताया, कहीं से पता चला मुझे भी, जब विश्वनाथ मंदिर में जब दीवालें उठती थी ना, तो वेद मंत्र का पाठ होता था। इसी तरह दीवालें नहीं उठाई जाती हैं। अगर आप कोई भी मंदिर का निर्माण करते हैं तो वहाँ वेद मंत्रों का पाठ होता है, तब जाकर के एक एक ईंट रखी जाती है, एक एक ईंट पर पूजा किया जाता है। इसकी अपनी वैज्ञानिकता है। कौन सी ईंट कैसे रखी जाएगी, शिवलिंग से अर्घा की कितनी दूरी है, अर्घा से शिवलिंग की क्या दूरी है, शिवलिंग से नंदी की क्या दूरी है, इन तमाम तो वो मणि का गंगा जी से एक महत्व जुड़ा। अगर तो ऐसा अगर किया गया ना, गंगा जी से वह मणि, आपकी जितने घाट बने हैं, देखिए हम बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। काशी एक श्री विद्या का स्वयं यंत्र है, श्रीपीठ है। इसमें जो है 64 योगिनियाँ, 56 क्या कहते हैं विनायक और 8 भैरव, तो इनका एक चक्र बना हुआ है।
8 7 56, समझ गए ना, 80 8 64। तो ये कितने भैरव कितने विनायक एक साथ होंगे। उसका चक्र काशी एक चक्र बना हुआ है। काशी स्वयं में एक अद्भुत श्रीयंत्र रूपी चक्र पर विराजमान है, जिसके महाबिंदु पर जो है भगवान विश्वनाथ विराजमान है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस मणि का भी महत्व है और उसको एक व्यवस्था के तहत ही वहां गंगा जी के समीप पुणे में बनाया गया। कोई भी अगर कोई भी चीज बनाया होगा इसी तरह नहीं बनाएगा मणि। उसको पुराने, इसके लिए जो पुराने जानकार हैं, आप संपूर्णानंद से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ये वास्तु शास्त्र के जो जानकार हैं, जो नगर सकेव बनाने, इसका राजा कुंभा इसके पहले राजा थे जिनके पास इसकी सबसे ज़्यादा जानकारियाँ होती थी। हाँ, कि किस प्रकार से उस मणि का निर्माण होता। अब अगर कोई बनाएगा भी तो उस तरह का नहीं बना सकता है वो। अगर ऐसा घटना घटाया होगा तो बहुत बड़ा पाप और अच्छा में। एक अंतिम सवाल और मैं आपको एक बार और बार बार कहना चाहता हूँ, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और संवर्धन होता है, विकास नहीं होता है। इस पर एक संवाद मैं चाहता हूं कि मेरे साथ लोग रखें। गुरुजी, एक अंतिम सवाल ये है कि जो भी ये मामला विषय चल रहा है, विपक्ष अपना ये कि सनातन धर्म का अपमान है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, कांग्रेस पार्टी गुमराह, सीधे सीधे उन्होंने यह बात कही है। आप क्या मानते हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या सचमुच में लोग गुमराह हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर इस तरह की बातें चल रही हैं, अगर राजनीति हो रहा है हमारे धर्म को लेकर, तो मैं बहुत आहत हूँ। मैं बाबा जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि धर्म के विषय में इस तरह की राजनीति, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, मैं बता दूं, संस्कृति कई बार हमारी नष्ट हो चुकी है। एक स्वयं ए आ बेरू बे गंगा वह दिन, स्वयं इकबाल ने लिखा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान की संस्कृति मिट गई, मिस्र की संस्कृति मिट गई, और क्या कहते हैं, रोम की संस्कृति मिट गई। यही एक सनातन संस्कृति है जिस पर कई बार कुठारघात हुआ और यह बचती चली गई। और सुन लीजिए, नहीं, मैं इसको मैं बाबा जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस पर राजनीति कोई न करे और इस पर सही निर्णय लिया जाए। अगर एआई जनरेटेड है तो इस पर जांच बैठाई जाए। अगर जिसने अगर तोड़ी है तो कहीं ऐसा तो नहीं षड्यंत्रवश भाजपा को बदनाम करने की साजिश के तहत तोड़ा गया है, या ये राजनीतिक कोई अफवाह है। इन तमाम तरह के चीज़ों को देखते हुए इस पर जांच बैठाई जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ काशी के धर्माचार्य, जिन्होंने कई अलग अलग विषय यहाँ पे रखे, लेकिन इनका ये भी कहना है कि संस्कृति का विकास नहीं होता है, वो अपने आप में विकसित होती है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अगर दावा किया जाता है कि एआई जनरेटेड वीडियो है, या फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सनातन धर्म का ये अपमान है, तो निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच होनी चाहिए। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।